हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नईम शफकत इकबाल। आप मुझे सुन रहे हैं क्यों हम इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा लेसन है घर में इस्तेमाल होने वाले अशिया के नाम, और इस लेसन का पीडीएफ और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ज्वाइन कर लें। और सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडे लेसन एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पहले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। पहला वर्ड है डोर मैट। डोर मैट, दरवाजे की चटाई, या जो दरवाजे के आगे रखने वाला मैट होता है उसको कहा जाता है डोर मैट। दोस्तों, अब हम यहाँ इंग्लिश सीखते हैं लोटे की। सबसे पहले एक बात बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग्स के बारे में हम कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को हम और तरीके से प्रोनाउंस करते हुए देख रहे होते हैं और डिफरेंट लोगों को और तरीके से प्रोनाउंस करते हुए देख रहे होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग उसे अमेरिकन सेक्शन और कुछ लोग उसे प्रोटेक्शन में प्रोनाउंस करते हुए देख रहे होते हैं। इसको अमेरिकन सेक्शन में कहते हैं एवर। एवर लोटा। लेकिन जब इसको हम प्रोटेक्शन में देखते हैं तो क्या होता है, EW को वो यू बना देता है, यू, और ER से वो UH की आवाज़ देता है। इसको कहते हैं यो। इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो दोस्तों, कोशिश किया करें जब एशियन कंट्री रहने वाले लोगों से बात करें तो हम उसकी वेल नोन और फैमिली प्रोनाउंसिएशन को यूज़ किया करें ताकि उनको हमारी समझ आ सके। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है तकिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेलो। सुई की इंग्लिश होती है निडल। सुई की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, निडल। इसके अलावा इंजेक्शन वाली सुई होती है उसको भी निडल ही कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद है कैंची। कैंची की इंग्लिश क्या होती है, सीजर्स, कैंची। दोस्तों, इसके बाद है फूल गुलदस्ता या फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है फ्लावर वेस, फूलों का गुलदस्ता। इसके बाद है हमारे पास पर्दे की इंग्लिश होती है कर्टन। दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर बता रहा था, अगर प्रीटी एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट होता है तो नॉर्मल को प्रीटी एक्सेंट होता है, इसमें आर को बहुत ज़्यादा साइलेंट किया जाता है। वो हर जगह से आर को मूव कर देते हैं, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में आर को काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अब है कर्टन, पर्दा। अगर इसको अमेरिकन एक्सेंट में इसकी इंग्लिश देखेंगे तो कर्टन, और अगर इसे ब्रिटिश एक्सेंट में देखेंगे तो कार्टन, यानी कि CUS वो KH की साउंड देगा, और अगर TAION है तो वो TH की साउंड देगा, कैटन। दोस्तों, अब हमारे पास है घड़ी की इंग्लिश तो सभी को पता होती है क्लॉक। अब हमारे पास है वर्ड चटाई। जैसा कि हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था डोरमेट, दरवाजे के आगे रखने वाला। मैट, चटाई, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं, मैट, चटाई। दोस्तों, बच्चे की बोतल जो होती है हम उसको बोलते हैं फीडर, या उसको फिर बेबी बोतल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डस्ट पैन या धूल पैन। इसकी इंग्लिश क्या होती है, डस्ट पैन। इसके अलावा कप की इंग्लिश होती है कप। इसको उर्दू में भी वही कहते हैं और इसको उर्दू में भी वही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। माचिस की तीली जो होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है मैट स्ट्रिक, माचिस की तीली। प्लेट, जैसे कप की इंग्लिश कप होती है, सेम वैसे ही प्लेट की इंग्लिश प्लेट ही होती है, क्योंकि नॉर्मल इसकी उर्दू यूज़ नहीं होती। वैसे इसे उर्दू में तश्तरी कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए प्लेट को प्लेट ही कहते हैं। दोस्तों, बर्तन को बोलते हैं पॉट। दोस्तों, बोरे या बोरी की इंग्लिश होती है सैक। दोस्तों, सोफ़े को इंग्लिश में सोफ़ा भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे कोच भी कहा जाता है। दराज जो होते हैं, दराज की इंग्लिश होती है ड्रॉर। दोस्तों, ये कांटा खाने में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है फोर्क। कांटा माइक्रोवेव या फिर इसे अवन भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव, इसमें खाना गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों छतरी की इंग्लिश होती है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। डब्बे की इंग्लिश होती है बॉक्स, बॉक्स। दोस्तों ये कोई भी डब्बा हो सकता है। डब्बे की एक और भी इंग्लिश होती है, उसे बोलते हैं कार्टन, कार्टन। बेलन की इंग्लिश होती है रोलिंग पैन, रोलिंग पैन। इसे रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपकी पिटाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है रस्सी, रस्सी की इंग्लिश है रॉब, रॉब। दोस्तों आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी करें। नील की इंग्लिश होती है टैप, टैप, नील। दोस्तों स्टूल की इंग्लिश होती है स्टूल, स्टूल, या फिर इसे बेंच भी बोला जाता है। टॉर्च की इंग्लिश क्या होती है टॉर्च, टॉर्च। तो दोस्तों टोकरी की इंग्लिश क्या होती है बास्केट, बास्केट। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं ट्रे, ट्रे। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ट्रे बोलते हैं। बक्से को क्या बोलते हैं सूटकेस, सूटकेस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीढ़ियों के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होती हैं, एक स्टेयर्स, स्टेयर्स और एक लेदर। स्टेयर्स और लेदर में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्टेयर्स सीमेंट की बनी हुई बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं जो आपको तस्वीर में दिखाई गई हैं। लेदर, लेदर, जो लेदर होती है वो आपके पास छोटी सीढ़ी होती है, ये लकड़ी की बनी हुई होती है। आपको अब स्टेयर्स और लेदर में डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। रबड़ के दस्तानों को क्या कहते हैं रबड़ ग्लव्स, ग्लव्स या रबड़ के दस्ताने भी कहा जाता है उर्दू में। दोस्तों इसे टॉयलेट रोल कहा जाता है या इसे टिश्यू रोल भी कहा जाता है, टॉयलेट रोल, टॉयलेट रोल। दोस्तों कुर्सी की इंग्लिश का सभी को पता होगा, कुर्सी की इंग्लिश क्या होती है चेयर, चेयर। दोस्तों हेडफोन को हेडफोन ही कहते हैं, हेडफोन। ब्रश की इंग्लिश होती है ब्रश, ब्रश। दोस्तों ब्रश मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। दांतों को साफ़ करने वाले जो ब्रश होता है उसको हम क्या कहते हैं टूथ ब्रश, टूथ ब्रश। इसके बाद खिड़की को इंग्लिश में कहा जाता है विंडो, विंडो, खिड़की। चम्मच की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों स्पून, स्पून, चम्मच। तो दोस्तों कंबल की इंग्लिश क्या होती है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। दोस्तों कटोरे की इंग्लिश क्या होती है बॉल, बॉल। मेज़ की इंग्लिश क्या होती है टेबल, टेबल। दोस्तों राखदान जो होता है उसे कहते हैं एस्ट्री, एस्ट्री। राखदान को दोस्तों राख रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ की राख या सिगरेट रखने के लिए राखदान को इस्तेमाल किया जाता है। अलमारी की इंग्लिश क्या होती है वार्डरोब, वार्डरोब। कपबोर्ड, वार्डरोब। दोस्तों दोनों ही अलमारी होती हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। वार्डरोब कपड़े वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और कपबोर्ड को हम डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेड के साथ हम छोटी सी जो अलमारी रखते हैं उसको भी हम कपबोर्ड, कपबोर्ड ही बोलेंगे। बोतल खोलने वाला आला या फिर बोतल खोलने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बोतल ओपनर, बोतल ओपनर। तो शीशे को क्या बोलते हैं मिरर, मिरर, शीशा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।